किसी भी सेक्टर को चलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी मांग, यानी कि जो भी चीज़ कोई कंपनी बना रही है तो उसकी मांग यानी डिमांड कितनी है, इसकी वजह से ही उस कंपनी के आगे की फ्यूचर जो है देखे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे ट्राइडेंट और बात करेंगे सर आलोक इंडस्ट्री और बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की। सर किसी भी सेक्टर को चलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी मांग, यानी कि जो भी चीज़ कोई कंपनी बना रही है तो उसकी मांग यानी डिमांड कितनी है, इसकी वजह से ही उस कंपनी के आगे की फ्यूचर जो है देखे जाते हैं। अब ये नहीं कि कंपनी में कोई डिमांड नहीं है या कोई वो काम कर रही है उसकी डिमांड नहीं और वो प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करती जा रही है और बाहर के देश कुछ भी यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि उस मांग की दिशा से कंपनी के शेयर प्राइस में, सेल में भी इफेक्ट पड़ता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कल एक वीडियो मैंने अपने सार्थक बाज़ार से चैनल पर बनाई थी जिसके अंदर ट्राइडेंट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि शेयर ने जो तेज़ी 2 से 3 रुपए की आपको दिखाई है, इसका ये मतलब नहीं कि ये शेयर आपको दोबारा से 50-60 रुपये में जाकर दिखाएगा, क्योंकि 1-2 दिन की तेज़ी से अगर हमने शेयर की चाल ही समझ ली, फिर क्या फ़ायदा शेयर मार्केट में काम करने का कि एक तेज़ी से ही हमें अपने को विचलित करना आ जाता है, यानी शेयर के पीछे भागना आ जाता है। सारा मकसद आपको शेयर मार्केट की जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो आपको बताना है। उसमें सबसे पहले एक चीज़ वर्क करती है कि शेयर प्राइस जो तेज़ी के संकेत दिखाता है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जब किसी कंपनी का कोई रिजल्ट आता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होनी होती है तो वो शेयर प्राइस एक दिन पहले आपको तेज़ी दिखा देता है। 18 मई को ट्राइडेंट का रिजल्ट आने वाला है और मैंने आपको कहा था कि क्या ये वो तेज़ी है जिसकी वजह से कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आ सकता है या आ भी जाए तो ये शेयर आपको फिर से 50-60 के टारगेट दिखाने को तैयार हो जाएगा। इस बात को आपको त्यागना पड़ेगा और वो इसलिए त्यागना पड़ेगा कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, वैसे तो अधिकतर सेक्टर इसने यूज कर रखे हैं, जिस तरह से केमिकल, पेपर हो गया, इसका टेक्सटाइल हो गया, इसमें ये काम करती है। मुख्यतः हम आज कर रहे हैं टेक्सटाइल की बात। सर जिस तरीके से सूरत गुजरात से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वहाँ पर काफ़ी संकट पैदा होता जा रहा है, और आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो भी काम कपड़े पर होता है वो सूरत यानी गुजरात पर होता है। जब वहाँ से कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आएगी कि डिमांड में कमी होने से वहाँ के जो छोटे व्यापारी है वो बड़े परेशान हो रहे हैं और करीब 5,000 छोटे व्यापारी जो किराए के मकान या किसी चीज़ को लेकर अपना व्यवसाय को बढ़ाते थे, उस व्यवसाय को भी अब वो टेंशन में ले रहे हैं क्योंकि डिमांड कम हो गई है। और जिस तरीके से वो अपना समझौता किराए का करते हैं उसका नवीनीकरण करने के लिए भी वो टेंशन में आ गए हैं। भाई कैसे करेंगे, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका हो गया और जिस तरीके से वैश्विक स्तर के हालात चलते जा रहे हैं, मंदी के दौर चलते जा रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका साल भर में कुछ यहाँ से माल मंगाता था कपड़े का वो भी आधा हो गया है, और जिस तरीके से यूक्रेन रूस की जो लड़ाई हो रही है उसका असर भी टेक्सटाइल पर पड़ा है। तो अब आपको ये सोचना है कि सूरत से जब ऐसी निगेटिव न्यूज़ आएगी कि वहाँ की जो प्रोडक्शन है 30 से 40% तक के कम हो रही है और जो कारखाने के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि अब वो 4 से 5 घंटे तक ही अपने कर्मचारियों से काम कराएंगे, यानी कि घंटे भी घटा दिए गए हैं। जब घंटे घटा दिए जाते हैं तो उनको जो सैलरी दी जाएगी वो भी घंटों के हिसाब से दी जाएगी और सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन ये काम कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ दर्शाई जा रही है कि डिमांड में कमी आ रही है, पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे वाणिज्यिक उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा था कि 2030 तक यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा वो करीब 100 अरब डॉलर तक का लक्ष्य उन्होंने तय कर रखा है, लेकिन 2030 में लंबी दूरी है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला कि 7 राज्यों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है और आपका उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जिसको मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए चूज करने की भी बातें निकल कर आ रही थी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ दर्शाता है कि आने वाले दिनों में ही कुछ इसकी स्थिति यानी कपड़ा व्यापार की स्थिति सही होती हुई नज़र आएगी।
जब गुजरात से ऐसी न्यूज़ निकल कर आई तो आपको खुद ब खुद सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है टेक्सटाइल में चलती जा रही है। और विशेष तौर पर जो अपने रिजल्ट से या किसी कारणों से तेज़ी दिखा रहा है, वो तेज़ी बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डिमांड यानी कि मांग कम, जब कपड़े का काम ही कम हो रहा है, मांग ही कम आ रही है, बाहर देश आधे से आधा मंगा रहे हैं, तो फिर हमें किस तरीके से इन शेयरों पे उजाले देखने चाहिए। अब ये नहीं कि अब डिमांड कम हो रही तो आगे नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ सकती है। हालात अभी के जो चीज़ें हो रही हैं उसके अनुसार मैंने आपको ये बताया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबकी नज़र आलोक इंडस्ट्री ट्राइडेंट पे पड़ी हुई है, एक मुख्य कारण ये भी होता है कि जब सबके सब एक ही चीज़ के पीछे बढ़ जाते हैं तो वो शेयर प्राइस भी तेजी के संकेतों के द्वारा लगातार नहीं मिलता। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब इसकी ट्राइडेंट की दिशा कल 18 मई को जिस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है उससे ये प्रदर्शित होगी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से इसके प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आने वाले दिनों के लिए होल्ड के लिए शेयर रखा जाएगा। बल्कि आज वाली तेजी या गिरावट वाली चीज़ों को समझकर इस शेयर से एग्जिट और एंट्री करने का बिल्कुल भी ना मन बनाएं और सोचें कि अभी जो डिमांड टेक्सटाइल में है इसलिए हमें अभी टेक्सटाइल की तरफ अपने रुख को नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपको अपना रुख टेक्सटाइल की तरफ ले जाना है तो लंबे समय के लिए विशेष बनाकर चलिए, क्योंकि 5000 छोटे व्यापारी जो अपने व्यापार की चिंता कर रहे हैं सूरत में, ये कुछ मामूली चीज़ नहीं है। आपको समझकर चलना चाहिए कि जब कोई न्यूज़ उस सेक्टर के लिए आती है जिस सेक्टर के शेयर हमारे पास होते हैं तो उस पर गिरावट होना संभव है। अब हर एक काम ट्राइडेंट का अच्छा है, सब कुछ इसका अच्छा है, आलोक इंडस्ट्री का भी अच्छा है, पर वही चीज़ डिमांड अभी कम है। तो अभी इन शेयरों से बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म वाली जो प्रॉफिट होते हैं उसकी मंशा बिल्कुल भी ना बनाइए सर। देखो सर, मेरा एक जो मकसद है आपको सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना है। अब लोग आपको कल की तेज़ी से देखकर आपको टारगेट वाली वीडियो बनाकर दिखा देंगे। अगर आप मेरी वीडियो सार्थक बाजार से में देख लें एक बार जाके ट्राइडेंट में, तो आपको निश्चित तौर पर पता लग जाता है कि आज ट्राइडेंट में होने क्या वाला है। तो इसलिए मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर भी आइए और देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें मैं उसके अंदर बताता हूँ जो आप अपनी साइकोलॉजी से जान जाएंगे और अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि जो चीज़ें मैंने कल की वीडियो में बताई है, जिस तरीके से वेदांता पे बताई है, वोडाफोन आइडिया पे बताई है और बताई है मैंने आपको ट्राइडेंट में, वो आज सिद्ध होती हुई दिखाई दी या नहीं दी। तो एक चीज़ है शेयर मार्केट की लाइन, असली लाइन पकड़िए। छोटी मोटी लाइन जो होती है तेजी और गिरावट वाली, ये सब आपको बता रहे हैं, टारगेट में उलझा रहे हैं। बिल्कुल एक दिशा पर चलिए, जिस सेक्टर पे हमारा दाव है उस सेक्टर पे कौन कौन सी न्यूज़ निकल कर आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से उतार चढ़ाव जो हो ही जाते हैं, किस कारण से हो जाते हैं, जिससे गुड न्यूज़ आ गई या आपका रिजल्ट आ रहा, तो उस पर ये इफेक्ट ट्राइडेंट डाल रहा था। बल्कि अभी इसके अंदर कोई भी सुनहरे अवसर नहीं है। हाँ, ये थोड़ी तेज़ी के संकेत फिर भी दिखा सकता है आपको, ये तो आपको मानकर चलना ही पड़ेगा। तो ऐसा, तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।